हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज हम देखने वाले हैं कमिंग वीक के एनालिसिस और मंथ का स्टार्ट भी है और कमिंग वीक का स्टार्ट भी है। 3 अक्टूबर से आगे तक, अगले हफ्ते के एंड तक मार्केट क्या करेगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि हमने इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम पेयर्स जो हैं वो कवर करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी से। हमेशा की तरह बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। बड़े टाइम फ्रेम में देखें क्योंकि अभी मंथ की कैंडल क्लोज हुई है, तो हमें लाजमी तौर पे इसको एनालाइज करना है कि इस कैंडल ने क्या किया है और किस तरह से मूव किया है। देखें इस कैंडल पे मैं इसके हाइज और लोज लगा लूं। जी हाँ, तो हमारे पास मंथली जो लो लगा है वो 0.95358 का लगा है एफएक्ससीएम की डाटा फीड के मुताबिक। तो इस पॉइंट पे हमारे पास क्या रिवर्सल पॉइंट था जहां से मार्केट ने मुकम्मल तौर पे रिकवर किया। लेट्स सी, ये डाटा है। यहाँ तक हमें जो है वो लो मार्केट ने लगाया है। इसके मुताबिक अब हमारे पास क्या हो सकता है कि मार्केट ने किस तरह से किस जगह तक क्यों यहाँ से रिकवर किया है, क्यों यहाँ से रिवर्स किया है, क्या ऐसी रीज़न थी कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया। डेफिनेटली यहाँ पर एक इस कैंडल की सपोर्ट थी, एक इस कैंडल की सपोर्ट है, और उसके बाद ये पूरे का पूरा ये एरिया है हमारे पास जहाँ से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो रिवर्सल की थी। तो ये तो हमें समझ आ गया कि मंथली टाइम फ्रेम में पहली सपोर्ट एग्जैक्टली सपोर्ट से मार्केट उठी है, और उसके बाद पीछे ये पॉइंट भी हमारे पास आ रहा है डेफिनेटली। तो इसके इसके अलावा हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास क्या है, वो एक ये ट्रेंड लाइन है। एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिवर्स हुई है, तो ये दूसरा पॉइंट। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक रियल रिवर्सल यहाँ से हो सकता है और यहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है। उसकी दो रीजंस हमारे पास, टेक्निकल रीजंस जो हैं वो सामने आ चुके हैं। तो ये है, अगर यहाँ पर कहीं होता और यहाँ पे अभी कमिंग सपोर्ट आ रही होती, कमिंग ट्रेंड लाइन आ रही होती, तो हम जरा एक्सपेक्ट करते कि नहीं यार, अभी मार्केट ने रिवर्स नहीं करना, अभी कमिंग सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक मार्केट पहुंच जाएगी। तो ये पहली कैंडल ने जो हमें रिवर्सल पॉइंट दे दिया है वो ये है। उसके बाद अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे, इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, और वीकली टाइम फ्रेम में जाके हम आरएसआई और मैकडी के साथ वैल्यू को देखें, तो हमारे पास कुछ इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं जिसमें इस पॉइंट का और इस पॉइंट को अगर आपस में कंपेयर करें तो इनके दरमियान में मैकडी में हमारे पास डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, मगर आरएसआई में हमारे पास कोई डाइवर्जेंस नहीं है। अगर इसको और इस पॉइंट को कंपेयर करें तो डेफिनेटली मैकडी में अगेन हमारे पास डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है और आरएसआई में भी हमारे पास डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है। अगर इन तीन कंजेक्टिव पॉइंट्स को आपस में कंपेयर करें तो फिर भी मैकडी प्राइस और आरएसआई तीनों, मैकडी प्राइस में भी डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है और हमारे पास आरएसआई में भी डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैकडी और आरएसआई डाइवर्जेंस वाइज दोनों फेवर में है सिवाय इस पॉइंट के। इसके अलावा अगर हम ओबीएस को देखते हैं, ओबीवी सॉरी ओबीएस बोल दिया, ओबीवी को देखते हैं तो ओबीवी हमारे पास किसी किस्म का कोई डाइवर्जेंस अभी तक नज़र नहीं, अभी तक कोई डाइवर्जेंस नहीं दिखा रहा। तो ओबीवी में डाइवर्जेंस नहीं है। इसके साथ अगर हम ओबीवी को अभी हम साइड पे कर देंगे क्योंकि इसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं है हमारे पास, तो ओबीवी के मुताबिक हमारे पास रिवर्सल नहीं आ रहा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल होता अगर यहाँ पर मैकडी, आरएसआई और ओबीवी तीनों में डाइवर्जेंस नजर आ रहा होता। लेकिन हमें जितना डाइवर्जेंस मिल रहा है वो भी वर्थलेस नहीं है, काफ़ी वर्थ है उसकी, काफ़ी अच्छा डाइवर्जेंस हमें वो नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा इस पॉइंट पे जो एक और रिवर्सल आ रहा है वो एक ये ट्रेंड लाइन है। एग्जैक्टली मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास से भी गुजरी है। एक हमने मंथली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन लगाई थी, और जो वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक है वो मार्केट की ये वाली इस इन पॉइंट से है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिंस अगस्त
2018 से एक ट्रेंड लाइन इस पॉइंट तक पहुंच रही है, और एक ट्रेंड लाइन अक्टूबर 2005 से यहाँ तक पहुंच रही है। तो ये कोई छोटा पॉइंट नहीं है हमारे पास रिवर्सल। तो ये हमारे पास रिवर्सल आ गया है। अब एन मुमकिन है कि मार्केट इस रिवर्सल इस पॉइंट को दोबारा टेस्ट करे, बिकॉज दिस इज यूरो यूएसडी। याद रहे यूरो यूएसडी की जो वीकली रेंज है वो 70 टू 100 पिप्स से ज्यादा नहीं है। तो हमें अगर इससे ज्यादा मूवमेंट नजर आएगी तो हमें उसकी रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्टेड होगी। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाएं तो यहाँ पर मार्केट ने जो मूवमेंट दी है हमें वह अप्रॉक्सीमेटली 334 पिप्स के करीब दे दी है, जबकि इस पेयर की जो एवरेज मूव वीकली है वो भी 70 टू 100 के करीब है। एवरेज का मतलब है कि अगर मार्केट यहाँ पे 400 पिप्स मूव कर रही है तो इट्स मीन के अगले 3 हफ्ते या अगला कुछ टाइम मार्केट यहाँ पर रेंज करेगी, और रेंज के अंदर मार्केट कोई खास मूव नहीं देगी, तो ओवरऑल जो इसकी मूवमेंट होगी वो एवरेज इसके करीब करीब आ जाएगी। तो इस तरह से है। अभी नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर देखें कि मार्केट ने 300 पिप्स की मूव दी है। 300 पिप्स की मूव देने के बाद अब एन मुमकिन है कि मार्केट अगर ऊपर जाती है या नीचे जाती है तो इसके करीब करीब, इस पॉइंट के करीब करीब 50-60 पॉइंट्स के करीब, 50-60 ऊपर या 50-60 नीचे के करीब करीब मार्केट क्लोज होगी और अपनी एवरेज को जो है वो पूरा करेगी। उसके बाद अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं और अच्छा रिवर्सल देखने के लिए, अब ये इतनी ट्रेंड लाइंस हमारे पास इस पॉइंट पे आ रही हैं, ये देखें, एक तो ये एक जगह पे ज्यादा लगी हुई है, एक ये ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है, और ये मंथली टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे लगाई थी वो हमारे पास ये दूसरी ट्रेंड लाइन आ रही है। तो यहाँ से अब मार्केट ने रिवर्स किया, लेकिन रिवर्स करने के लिए मार्केट ने किसी किस्म का हमें डाइवर्जेंस नहीं बना के दिया, जस्ट रिवर्स कर गई है। लेट इट ओपन, यस एग्जैक्टली। यहाँ पर देखें प्राइस और अगर मैकडी के दरमियान में देखा जाए तो ये लोअर लो है और मैकडी भी लोअर लो है। इसी के साथ अगर आरएसआई को देखा जाए तो ये भी लोअर लो है और ये भी लोअर लो है। इसके साथ अगर आप अगले पॉइंट्स को देखें कि ये जो था, क्योंकि डाउन ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड के बाद ये पॉइंट लोअर हाई बनेगा, ये भी लोअर हाई बनेगा। तो इन लोअर हाईज के मुताबिक अभी आरएसआई भी सेम है। तो इन पॉइंट्स में जिनको हम हिडन डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस कहते हैं, तो उसके मुताबिक भी प्राइस जो है वो अभी अप जाने के लिए रेडी उतनी ज़्यादा नहीं है, फुली रेडी नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट इंडिकेशन अब डाउन साइड की आ रही है वो हमें ये चैनल नज़र आ रहा है। चैनल किस तरह से नज़र आ रहा है? चैनल हमें ये वाला नज़र आ रहा है जो मैंने अभी ड्रॉ किया है कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक एक जो ट्रेंड लाइन लगा रही है, अब अपर ट्रेंड लाइन भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। अगर इसका चैनल हम लगा ड्रॉ करें इस पॉइंट से तो वो इस पॉइंट के करीब करीब आता है, और यहाँ पे इस मीन के यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहा है जो कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल था। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा पुल बैक कर सकती है। एक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस पॉइंट ये आ चुका है। अच्छा, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम जाते हैं H4 में, उसमें हमें ज़्यादा क्लियर होगा। H4 में हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। क्लियर किस तरह से होगा? देखें यहाँ पर मार्केट हायर हाइज और हायर लोज में कन्वर्ट हो चुकी है। ये हायर हाई, ये हायर हाई, हायर लो और हायर लो। तो अब मार्केट ये बुलिश ट्रेंड की हमें इंडिकेशन जो है वो शो कर रही है, मगर इसके साथ अभी जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है वो ये है, जिसके करीब आकर मार्केट ने एक दफ़ा रिजेक्शन लेके वापस चली गई है। तो क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है तो छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड जो हमें नज़र आ रहा है, मुमकिन है ये बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट हो, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अभी तक हमारे पास ट्रेंड कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन में ऊपर जा रही है, तो एन मुमकिन है, अब एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं कि ये करने क्या वाली है, क्या करने वाली है मार्केट। एन मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर निकल जाए,
दूसरा एक्सपेक्टेड मूव क्या है कि यहाँ तक आए, इस सपोर्ट के पास से मार्केट ऊपर निकल जाए। तीसरी जो एक्सपेक्टेड पॉइंट है वो ये है कि मार्केट यहाँ तक आए, नीचे तक। नीचे कहाँ तक आए? अव्वल तो यहाँ तक आए और यहाँ से आने के बाद ऊपर निकल जाए। अगर ये यहाँ से ऊपर नहीं आती, अगर यहाँ से, अब हम बुलिश एक्सपेक्टेड क्यों है? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम्स में, मंथली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में हमें रिवर्सल नजर आ चुका है कि मार्केट ऊपर जा रही है। और यहाँ तक मैं क्यों स्टॉपर लगा रहा हूँ इसका? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहाँ तक आ रही है हमारे पास। तो इस ट्रेंड लाइन की बेस पे हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक पहुंच सकती है। तो अब क्योंकि ये बुलिश ट्रेंड H4 का स्टार्ट हो गया, H4 में हम एनालाइज कर रहे हैं, सो विल फाइंड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बाइंग ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इसके मुताबिक अभी ये है मूव। अच्छा, इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम H1 में जाते हैं तो H1 बहुत अच्छा व्यू हमें दे रहा है, बहुत जबरदस्त किस्म का क्लियर कर दिया उसने। क्लियर इस तरह से कर दिया कि एक ये ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रा कर रहे हैं और एक ये ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं, तो मार्केट जो ऊपर जा रही है वो इस चैनल में जा रही है। सो दैट्स व्हाई हियर वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से टच करके, टेस्ट करके ऊपर जाए, या फिर इस सपोर्ट को टेस्ट करके ऊपर जाए। वीक भी हमें यही कह रहा था, यहाँ तक जाए और यहाँ तक जाने के बाद मार्केट वापस अपनी सपोर्ट पॉइंट पे गिरे। गिरने से क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी बायर्स एक्टिव हुए थे वो सारे के सारे उनका स्टॉप लॉस मार्केट हिट करेगी, क्लियरली हिट करेगी। सो ये मार्केट के लिए बहुत जरूरी होता है। स्टॉप लॉस हंटिंग जो है वो, स्टॉप लॉस हंटिंग इज द मदर ऑफ लॉन्ग मूव्स। तो यहाँ तक इस पॉइंट के पास, तो अगर आप बाइंग करना चाह रहे हैं तो इन पॉइंट्स के करीब से बाइंग हो सकती है और एक्सपेक्टेड सेलिंग जो है वो इस पॉइंट के करीब हो सकती है। एंड मुमकिन है कि कमिंग वीक में मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल तक ना गिरे, वापस इसी पॉइंट के करीब करीब आ जाए। तो अगर हम रेंज डिफाइन करें कमिंग वीक की, तो मैं यही कहूँगा कि कमिंग वीक की रेंज जो है वो ये हो सकती है। इस रेंज के अंदर अंदर मार्केट अपनी मूवमेंट क्रिएट कर सकती है, इस रेंज के अंदर अंदर। एंड मुमकिन है इस रेंज के अंदर रहे। सो हियर इज द व्यू, हियर इज द व्यू कि मार्केट क्या कर सकती है। इस पॉइंट से सेलिंग हो सकती है और इस पॉइंट से, इन पॉइंट्स के करीब से बाइंग हो सकती है। अगर किसी की कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाह रहा है तो वो इस लेवल के करीब से ढूंढे, नहीं तो फिर इस लेवल के करीब से ढूंढे। इनके करीब करीब से बाइंग मिलेगी और इस पॉइंट के करीब से हमें सेलिंग मिलेगी। तो H4 के मुताबिक बाइंग ट्रेंड शुरू हो चुका है, मगर क्योंकि ये वाली जो वेव्स हैं, इनका जो ब्रेकआउट है वो अभी मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ, इस वेव का मुकम्मल ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो इस वजह से अगर आप इसके मुताबिक सेलिंग देखेंगे तो डेफिनेटली अभी मार्केट सेलिंग में ही है। यहाँ से ये जो लोअर लो मार्केट बना रही है, इसके मुताबिक अभी तक मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अगर इसके मुताबिक आप देखेंगे तो मार्केट को मुकम्मल बाइंग ट्रेंड की जजमेंट क्लियर करने के लिए इस पॉइंट को ब्रेक करना होगा। इस पॉइंट को मार्केट ब्रेक करेगी तो हम कह सकते हैं कि मुकम्मल बाइंग ट्रेंड शुरू हो चुका है और अभी जो है वो मार्केट सेलिंग में या बाइंग में रहेगी। इसके साथ साथ अगर हम फंडामेंटल डाटा देखें कि आने वाले दिनों में न्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं, तो वो हमें और ज़्यादा व्यू क्लियर कर देंगी यूरो यूएसडी का, कि यूरो यूएसडी आते दिनों में क्या करेगा। जी हाँ, तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमारे पास कमिंग वीक में मंडे को हमारे पास CHF की CPI है और USD की ISM मैन्युफैक्चरिंग है। ISM मैन्युफैक्चरिंग गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो अभी तक हमारे पास यूरो का कुछ नहीं है। नेक्स्ट अगेन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, न्यूजीलैंड डॉलर का इंटरेस्ट रेट है, OPEC मीटिंग है, ये ऑयल के लिए रहेगी। उसके बाद ADP नॉन फार्मल एम्प्लॉयमेंट है डॉलर के लिए। नेक्स्ट यूरो का कोई खास डाटा नहीं है, लेकिन डॉलर के बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हैं। नॉन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट चेंज है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं,
और इसके साथ साथ हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग है ये, और ISM सर्विस PMI भी है। ये हमारे पास डॉलर के जो मूवमेंट आ रही हैं, तो यूरो का कोई ख़ास चेंज हमारे पास नज़र नहीं आ रहा, तो ऐन मुमकिन है कि डॉलर की मूवमेंट से यूरो USD सेम मूव करेगा। तो यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, तो जो आगे होने वाला है या हो सकता है वो आपको क्लियर कर दिया गया है कि यहाँ पर ये हो सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेयर को ढूंढते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है यूरोकैड। यूरोकैड बहुत अच्छे एक स्ट्रक्चर में खड़ा है, बहुत अच्छी मूव दे के गया है लास्ट वीक, बहुत शार्प मूव इसने दी है। अगर इसमें हम मंथली कैंडल की बात करें तो मंथली कैंडल इसकी बहुत अच्छे तरीके से फुली बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, और ये लास्ट वीक के अंदर अंदर हुई है, क्योंकि इससे पहले इस लास्ट प्रीवियस वीक से पहले इस वीक से पहले मार्केट सिर्फ यही खड़ी थी, एक दो तीन कैंडल। तो मार्केट का ओवरऑल जो चेंज था वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, अप्रोक्सीमेटली 2.65% था, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लास्ट वीक ने 4.51% के करीब तक मार्केट में चेंज ले आई लास्ट वीक के अंदर। लास्ट वीक की बहुत ज़्यादा मूवमेंट रही है। तो इसमें क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये देखते हैं। देखें कि इसमें मंथली टाइम फ्रेम के पास, मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है इस वाले सपोर्ट के करीब से। इस सपोर्ट से मार्केट ने रिकवर किया, जहां पे हमारे पास लास्ट मंथ में यहाँ पे पिन बार बनी, और उस पिन बार की सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद मार्केट मुकम्मल तौर पे ऊपर निकल गई। इस वाली कैंडल के लो के पास से मार्केट ने सपोर्ट ली। अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास थोड़ा सा गौर करके देखना पड़ेगा। हमारे पास एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया था, टाइप नहीं, क्लियर हेड एंड शोल्डर है ये। हेड एंड शोल्डर बनाया था, तो हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट होता है हमारे पास वो होता है इस वेव से लेकर इस वेव तक का चेंज, 3.5% का चेंज है जो टारगेट था इसका, और मार्केट ने एग्जैक्टली 4.3% टारगेट कवर किया है। पहला हेड एंड शोल्डर की बेस पे जो टारगेट बनता था वो हो चुका है, लेकिन हेड एंड शोल्डर बिकॉज इट्स एन चेंज ऑफ अ ट्रेंड, इट्स अ चेंज ऑफ द ट्रेंड पैटर्न, इस वजह से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब बुलिश मूवमेंट इस पेयर में स्टार्ट हो चुकी है। इसमें अभी अगर हम देखते हैं तो ऑर्डर ब्लॉक के मुताबिक हमारे पास मार्केट ने यहाँ से रिकवर किया था। ये हमारे पास फ्लैश क्रैश नज़र आया था हमें, यहाँ पे फ्लैश क्रैश मार्केट देने के बाद यहाँ से मुकम्मल रिकवर करके यहाँ तक गई। तो अब जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर हमें यहाँ पर रिवर्सल नज़र आता है तो हम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ तक के लिए यहाँ तक कि रिट्रेसमेंट के लिए एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट, या एन मुमकिन है कि हमें यहाँ पर रिवर्सल नज़र आए। अगर यहाँ पर रिवर्सल नहीं नज़र आता तो फिर नेक्स्ट, अब बज़ाहिर हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, लेकिन जो रिवर्सल नज़र आ सकता है वो इस पूरे एरिया के अंदर अंदर इस इनवैलिडेशन एरिया के अंदर हमें नज़र आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है और ये रेजिस्टेंस पॉइंट भी है हमारे पास। तो इससे पहले एन मुमकिन है हमारे पास यहाँ पे रिवर्सल नजर आए। अगर यहाँ नहीं आता तो हमें यहाँ रिवर्सल मिलेगा। यहाँ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो सकते हैं आपका जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो सकते हैं, या कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड बन सकता है छोटे टाइम फ्रेम में, ऑर्डर ब्लॉक कोई कंडीशन बन सकती है, मार्केट का कोई भी स्ट्रक्चर बन सकता है। तो आप अपने मुताबिक यहाँ पे रिवर्सल देखेंगे जो कि मार्केट के मुताबिक यहाँ पे बन रहा होगा, और उसके मुताबिक आप उसको ट्रेड करेंगे। तो ये रिवर्सल पॉइंट ये है। अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो एन मुमकिन है मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके तो यहाँ तक गिरे। उसके बाद अगर आप इसको बुलिश सिनारियो में देखते हैं कि यहाँ से ही गिरे तो क्या हो सकता है, यहाँ से गिरेगा भी या नहीं गिरेगा, या अप जाना इसका जरूरी है। लेट्स सी, देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में H4 में देखने के लिए हमें इसमें के साथ डाइवर्जेंस को देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट वैसा रिवर्सल बना भी रही है या नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हायर हाई है, और इसका जो मैकडी है, मैकडी का जो वॉल्यूम है लोअर शुरू हो चुका है, तो मैकडी के दरमियान में डाइवर्जेंस आना शुरू हो गया है। आरएसआई को अगर हम देखते हैं तो आरएसआई
हायर हाई निकल चुका है, मगर आरएसआई में इस टाइम फ्रेम में मार्केट बड़े टाइम के बाद इस लेवल तक आरएसआई में पहुंची थी, जो कि 31 सितंबर के करीब था ये टाइम। और इसके अलावा मार्केट बड़ा शाज़ो नज़र यहाँ तक गई है, लेकिन जब भी यहाँ तक गई है तो उसके बाद यहाँ से इसने रिवर्सल दिया है। तो ऐन मुमकिन है यहाँ से रिवर्सल होना स्टार्ट हो जाए। एग्जैक्टली अभी मार्केट एक्सपेक्टेड नहीं है कि गिरे, ऐन मुमकिन है कि यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी इजी इजी ऊपर जाए और उसके बाद एकदम से नीचे गिर के फिर वापस अपना बुलिश ट्रेंड रिकवर करे। तो ये एक एक्सपेक्टेशंस इसके साथ हो सकती हैं कि इस तरह से मार्केट कर सकती है। अगर इसको H1 में देखें तो H1 आपको हमेशा की तरह H1 आपको छोटे टाइम फ्रेम आपको क्लियर व्यू देगा, क्योंकि अभी हमें पता है कि बाइंग में मार्केट कन्वर्ट हो चुकी है, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, हायर हाइज में स्टार्ट हो चुका है। तो इस वजह से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे, फेवर में भी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी के ही रहेंगे, इस वजह से बाइंग को देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने में जो मसला आ रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया जो हमें इस पॉइंट का बनाना पड़ रहा है, जो कि अभी करंट सपोर्ट बनेगी हमारी, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए मसला नज़र आता है। तो उसको क्लियर करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है कि अपने चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करें। ये आपके पास क्लियर व्यू आ गया कि अब आप यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो या सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी आपके क्राइटेरिया के मुताबिक बन रही है वो आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन गया और इसको अगेन हम कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आ गया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न हम छोटे टाइम फ्रेम में देख रहे थे वो हमारे पास यहाँ पर भी बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो कि अभी हमें नज़र आ रहा है। ये पैटर्न की बेस पे मार्केट ऊपर निकली है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि क्या मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी या नहीं करेगी। अब ये पैटर्न तो हमें नज़र आ गया है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न को हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। और नेक्स्ट अब ये एक ट्रेंड लाइन हमारे पास ये आ चुकी है, एक ये ट्रेंड लाइन आ गई है और एक ये ट्रेंड लाइन आ चुकी है। दो ट्रेंड लाइंस मार्केट में आ चुकी हैं हमारे पास। ये ओवरऑल ट्रेंड लाइन है हमारे पास इस वेव से स्टार्ट करके, और उसके बाद ये वाली इस वेव की कंप्लीट ट्रेंड लाइन हमारे पास ये आ चुकी है। अब इसमें बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि ये डाइवर्जेंस बन चुका है। यहाँ पर देखेंगे क्लियर होगा कि प्राइस जो है यहाँ पे हायर हाई है। जी हाँ, तो ये देखें यहाँ पर आरएसआई आपके पास लोअर हाई और प्राइस जो है वो हायर हाई। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ट्रेडर जो है वो डाइवर्जेंस पिक करने की कोशिश करेगा, लेकिन डाइवर्जेंस बनते ही एक कैंडल अपोजिट निकल चुकी है। तो यहाँ पर अगर मार्केट ने डाउन साइड पे कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे अब ये रेंज क्रिएट करेगी। अब क्या हो सकता है, बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी अगर किसी को सेल की एंट्री मिलती है छोटा टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अगर होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे एक रेंज क्रिएट की करेगी मार्केट, लिक्विडेशन एरिया बनाएगी, जो कि मार्केट ने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ से बाइंग और ऊपर से सेलिंग होगी। इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें, यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग होगी। इससे नीचे एन मुमकिन है कि मार्केट यहाँ तक भी आए, लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर खड़ी है तो हम इसी रेंज को डिटेक्ट करेंगे। तो एन मुमकिन है यहाँ पर मार्केट इस तरह से रिएक्ट करे। तो हमारी एंट्री जो इसमें रहेगी, अभी हम वेट करेंगे कि ये रेंज को किसी ना किसी हिसाब से ब्रेक करे। अगर मार्केट यहाँ पर रेंज को ब्रेक करती है डाउन साइड पे तो आप इसमें इंटर नहीं होंगे, आप वेट करेंगे, क्योंकि वेट करने के बाद आप इस एक्सपेक्टेशंस पे रहेंगे कि मार्केट को अब ऊपर जाना चाहिए। ऊपर अगर ब्रेक कर देती है तो फिर भी आपने यहाँ पे इंटर नहीं होना। इंटर होने के बाद मार्केट को दोबारा इस सपोर्ट के अंदर आने दें, इस वाली सपोर्ट जो है इसके अंदर मार्केट को एक दफ़ा आने दें। उसके बाद यहाँ पर जब पहुँचे तो आप यहाँ से एंट्री अपने स्ट्रेटजी के मुताबिक या ले सकते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पे स्ट्रक्चर का रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। तो ये इससे क्या होगा कि यहाँ से मार्केट क्यों निकलेगी, टेक्निकली अगर आप देखें तो एक तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन आएगी, उसकी बेस पे थर्ड पॉइंट आ रहा है, उसकी बेस पे मार्केट यहाँ से गिरेगी।
उसके अलावा मार्केट के पास यहाँ पर ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है जो कि हमने H4 में ड्रा किया था। यहाँ पर इस पॉइंट के करीब करीब से मार्केट गिरेगी। ऊपर से हमारे पास छोटे बड़े टाइम फ्रेम में भी एक जगह पे डाइवर्जेंस नजर आ रहा था, उनकी बेसिस पे मार्केट यहाँ से गिरने के चांस हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड तो है, मगर आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली करंट मार्केट पे यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती। अब वेट करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाके रेंज बना के नीचे से एक दफा ब्रेक करे, एक दफा ऊपर से ब्रेक करने के बाद अगर रिवर्स कर दिया तो आप वहां पे इंटर हो सकते हैं शॉर्ट टर्म सेलिंग के लिए। उसके बाद फाइनल अगेन एक्सपेक्टेड जो है वो इस पॉइंट के पास से या फिर इस पॉइंट के पास से बाइंग एक्सपेक्टेड है। किस तरह से एक्सपेक्टेड है? एक इस सपोर्ट की बेस पे और एक इस सपोर्ट की बेस पे। तो मार्केट या तो यहाँ से रिवर्स करके ऊपर निकल जाएगी, यहाँ से रिवर्स करके ऊपर निकल जाएगी, या यहाँ से रिवर्स करके ऊपर निकल जाएगी। तो जो सेफेस्ट एंट्री हो सकती है वो हमारे पास यही रहने वाली है। तो वो जब यहाँ पे पहुंचेगी तो उसके हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाएगा। तो अभी जो करंट हमारे पास मूव आ रही है वो थोड़ा सा मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और उसके बाद नीचे आना चाहिए। तो ये हमारे पास मूव आ रही है, उसके बाद इस पॉइंट से वापस रिवर्स करना चाहिए। तो ये यूरो कैड का एनालिसिस है। नेक्स्ट पेयर को हम देखते हैं, अगर यूरो CHF को, तो यूरो CHF में हमारे पास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट वीक कि मार्केट यहाँ तक आए और उसके बाद निकले, या फिर इसी ट्रेंड लाइन से वापस ऊपर निकल जाए, और उसने इसी ट्रेंड लाइन के पास से निकल के, जबकि हम सेफेस्ट एंट्री के वेट में बैठे थे कि यहाँ से अगर मार्केट निकलती है तो हमारी सबसे सेफ एंट्री रहेगी। तो मार्केट यहीं से मुकम्मल तौर पे ऊपर निकल चुकी है। तो जो ये चैनल मार्केट बना रही थी, तो चैनल को ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर चुकी है मार्केट। तो अभी हमारे पास इस चैनल का कोई मेन मकसद नहीं बचता बाकी। अब इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई है, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिवर्सल पॉइंट नज़र आ रहे हैं, अब मार्केट यहाँ पे क्या कर सकती है? अब हम यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुकम्मल तौर पे कंप्लीटली बाइंग ट्रेंड हमारे पास शुरू हो चुका है। तो एन मुमकिन है, अगर यहाँ से आपको डाउन साइड सेलिंग की एंट्री मिलती भी है तो विदाउट स्टॉप लॉस आप एंटर नहीं हो सकते। तो अब एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस तरह से एक रेंज क्रिएट करे, चैनल टाइप, और ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक, अगर आप M30 में देखें तो ज़्यादा क्लियर आएगा आपको कि यहाँ पे आपके पास मार्केट एक चैनल क्रिएट करे और इस तरह से अप डाउन मूव देते देते मार्केट यहाँ कहीं से ऊपर जाए, कुछ इस तरह से होगा। तो अगर यहाँ से आपकी एंट्री होगी तो डेफिनेटली इस पॉइंट से नीचे, इस बेरिश कैंडल से नीचे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। इस बेरिश कैंडल से नीचे अगर कोई यहाँ से बाइंग करेगा अपने रिस्क पे, अगर कोई यहाँ से बाइंग करता है तो ये स्टॉप लॉस आपका रहेगा, और टारगेट ऑलवेज बिगर, ऑलवेज बिगर। ठीक है, एक ये हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट मार्केट दे सकती है वो हमें इस ट्रेंड लाइन के पास दे सकती है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। एंड मुमकिन है यहाँ से हो जाए, मगर मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ। बड़ा कम चांसेस हैं। एक्सपेक्टेड है अब मार्केट यहाँ से ही ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम, सारे के सारे हमें यहाँ पे बुलिश जो हैं वो कंफर्मेशन दे रहे हैं। इवन इसमें के मंथली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम भी मुकम्मल तौर पे डाउन साइड गया है, लेकिन इस पॉइंट से रिवर्स करके इस कैंडल से भी ऊपर निकल चुका है। तो ये मुकम्मल तौर पे बाइंग साइन है। तो यूरो CHF का हमारे पास ये रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यूरो NZD को, तो यूरो NZD में हमारे पास एक न्यू पैटर्न हमारे पास बन रहा है, बटरफ्लाई पैटर्न, बेरिश बटरफ्लाई। हार्मोनिक ट्रेड जो करते हैं उनको ये इस चीज़ का क्लियर आइडिया होगा। हार्मोनिक चार्ट पैटर्न के मुताबिक ये एक बटरफ्लाई बन रहा है और इस पॉइंट के करीब से मार्केट जो है वो सेलिंग एक्सपेक्ट कर रही है। यहाँ कहीं से गिरेगी और एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो यहाँ तक गिरने की हो सकती हैं कि मार्केट यहाँ तक गिरे। इसमें अब हमें फेवर क्या-क्या चीज़ें दे रही हैं? नंबर एक, हमारे पास ये ट्रेंड लाइन आ रही है। तो इस ट्रेंड लाइन के पास से मार्केट ऐन मुमकिन है गिरे।
ये चैनल बन रहा है हमारे पास। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट हमारे पास इस पॉइंट के दरमियान में, इस रिवर्सल पॉइंट के दरमियान में बन रहा है, जो कि ऑलमोस्ट ये रेंज एरिया बनता है। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लेवल भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल आ रहा है, तो यहाँ से भी मार्केट गिर सकती है। तो हार्मोनिक पैटर्न्स के मुताबिक बेरिश जो बेरिश बटरफ्लाई पैटर्न है उसकी फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ से इस लेवल के दरमियान से, इन लेवल्स के दरमियान से मार्केट बेरिश बटरफ्लाई के मुताबिक यहाँ से कोलैप्स कर सकती है। अगर आप H1 में जाते हैं तो H1 में लास्ट वीक, लास्ट आवर्स में यूएस सेशन में ही मार्केट ने बहुत अच्छी मूव दी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव दी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव देने के बाद नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया है, नेक्स्ट मार्केट यहाँ पर मैकडी में देखें, यहाँ पर मार्केट मुकम्मल तौर पे किसी किस्म का कोई डाइवर्जेंस नहीं बना रही। तो अगर मार्केट ने यहाँ पे गिरना है तो थोड़ा सा रिवर्स करेगी, थोड़ा ऊपर जाकर यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाना चाहिए, उसके बाद मार्केट को नीचे की तरफ गिरना चाहिए, कम से कम इस ट्रेंड लाइन के पास, कम से कम इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट को गिरना चाहिए। तो ये हमारे पास यूरो एनजेडी का व्यू रह जाता है। नेक्स्ट चलते हैं यूरो एयूडी। यूरो एयूडी भी मुकम्मल तौर पे बुलिश रह गया लास्ट मंथ में। अगर हम चेक करें मुकम्मल तौर पे बुलिश है, बट आई विल नॉट रिकमेंड टू ट्रेड यूरो एयूडी कमिंग इन द कमिंग वीक, क्योंकि ये इस रेजिस्टेंस के पास खड़ा है और पूरा मंथ जो है वो मार्केट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है, जिसमें से बाकी पेयर्स की तरह लास्ट वीक ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहा है, मगर बाकी 3 वीक्स की कोई रिपोर्ट कोई ख़ास अच्छी नहीं रही। तो लास्ट वीक ने आके पूरे मंथ का नक्शा यहाँ पे बदला है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल के पास फिल वक्त हमें किसी किस्म का कोई ख़ास रिवर्सल नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इस वाले डाइवर्जेंस के, इस वाले डाइवर्जेंस के। तो एन मुमकिन है कि मार्केट कमिंग वीक में H4 में अगर आप देखें तो एन मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक में मार्केट इन पॉइंट्स के पास आए, इस पॉइंट में से किसी के पास आए, जिसमें से एक्सपेक्टेड जो है वो ये वाला एक ब्लॉक है, या रेजिस्टेंस आप कहें, अपने मुताबिक जो मर्जी कहें। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यहाँ पर आपके पास रिवर्सल आना चाहिए और यहीं से मार्केट गिरनी चाहिए। उसकी एक रीज़न हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी है कि एन मुमकिन है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करे और वापस नीचे गिरे कमोबेश यहाँ तक। लेकिन ये काम इसी कमिंग वीक के अंदर अंदर लाजमी होना चाहिए। अगर कमिंग वीक में मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो ऑलमोस्ट उसी दिन या उससे अगले दिन मार्केट को लाजमी तौर पे वापस आना चाहिए। अगर मार्केट ऐसा नहीं करती तो डेफिनेटली ये एक रियल ब्रेकआउट रहेगा और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं इसकी। तो इस वजह से मैं पर्सनली इसको रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए इस पेयर को। यहाँ पे जिस पॉइंट पे खड़ी है मार्केट कंफ्यूज करेगी आपको। तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल ये भी है, ये ऑलरेडी ब्रेक भी हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में क्रिएट हो सकती हैं, जैसे कि हमारे भी हो चुकी हैं, कि अगर इस हाई को आप लेंगे रेजिस्टेंस लेवल तो यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक कर चुकी है, मगर ऑल द टाइम मार्केट इस इन हाई से ऊपर जाती है और मुकम्मल तौर पे रिकवर करती है, वापस आती है। तो ये इसकी वजह से यहाँ से इस पॉइंट के करीब से आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले एक्सपेक्टेशंस या सेलिंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, अदरवाइज ये बुलिश में ही है। उसके बाद AUD USD को अगर हम देखें, AUD USD लास्ट वीक में हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, H4 टाइम फ्रेम में। H4 में हमारे पास ये टाइम फ्रेम हेड एंड शोल्डर बना रहा था, तो जिसमें हमने देखा था कि अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेक कर जाता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी, मगर एन मुमकिन है, मैंने बोला था कि मैं इस फेवर में हूँ कि मार्केट को इस सपोर्ट को दोबारा टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। और इसी तरह से मार्केट ने किया है
कि मार्केट यहाँ से मुकम्मल तौर पे रिवर्स हुई है और इस ट्रेंड लाइन के अंदर आ चुकी है। और अंदर आने के बाद अगर ये रिवर्स करती है तो हमारे पास इस पॉइंट के करीब से रिवर्स करेगी या इसी सपोर्ट के पास, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। एक चीज ये, दूसरी चीज क्या है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या बन रहा है रिवर्सल के लिए, वो ये बन रहा है कि मार्केट इस टाइम एक बहुत जबरदस्त किस्म की रेंज बना चुकी है। अगर मैं इन सब चीज़ों को ख़त्म करूँ, इन सब ऑब्जेक्ट्स को, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ अच्छे तरीके से। वो ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो मार्केट ने एक रेंज क्रिएट की है, एक ये पॉइंट है जो इक्वल हाइज हैं ऑलमोस्ट, और ये इक्वल लोज हैं। तो अब ये रेंज स्टार्ट हो चुकी है। अब जो एक्सपेक्टेड मूव हो सकती है वो ये रहेगी कि इस मार्केट इस पॉइंट के करीब आए, थोड़ा सा यहाँ पे फेक आउट दे, यानी कि शेडो लगे, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, ऊपर की तरफ ये रेंज यहाँ पे बनाए। अगर रेंज इस तरह से डिफाइन हो गई मार्केट की, तो फिर क्या होगा कि मार्केट एक दफा ऊपर को ब्रेक करेगी, एक दफा नीचे को, और यहाँ से फिर मार्केट मुकम्मल तौर पे बुलिश हो जाएगी, जो कि बड़े टाइम से बेरिश है। तो अगर ये रेंज यहाँ पे क्रिएट हो जाती है तो डेफिनेटली वी विल फाइंड अपॉर्चुनिटी फॉर द बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे सेलिंग करने के मैं किसी हक में नहीं हूँ, यहाँ पे जस्ट आपको बाइंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए हर हालत में। एक चीज़ ये, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप ये ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करें तो मार्केट एग्जैक्टली इसके पास आके ख़त्म हुई है, तो यहाँ पर एन मुमकिन है कि मार्केट यहाँ से ही रिवर्स कर जाए, यहाँ से ही बुलिश यहाँ तक जाए, या इससे भी ऊपर अगर जाती है तो कमिंग रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट जा सकती है। तो इसमें अगर आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो आपके पास एक जो आपके पास जो रिस्क रिवार्ड रेशो आती है वो यहाँ से एंटर होने के बाद ये एग्जैक्टली ये रिस्क रिवार्ड रेशो आ जाती है, जिसमें आपका फर्स्ट रिवॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट 2% डबल का रह जाता है, डबल के करीब का रह जाता है। सॉरी, डबल नहीं है, ये 4 है, 1:4 की एंट्री आपके पास बन जाती है अगर आप यहीं से बाइंग करते हैं तो। लेकिन ये एक एग्रेसिव एंट्री रह सकती है, मगर यहाँ से एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो अगर कोई बंदा यहाँ से एंट्री लेना चाहता है तो मैं उसको रिकमेंड यही करूँगा कि उसका स्टॉप लॉस थोड़ा इस पॉइंट से इंक्रीज होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट इसको टेस्ट भी करती है तो आपका स्टॉप लॉस हिट किए बगैर ऊपर चले जाए। रिस्क को आपने अपने हिसाब से खुद अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक खुद मैनेज करना है। नेक्स्ट, इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई विल नॉट रिकमेंड एनीवेयर। नेक्स्ट, एयूडी कैड। एयूडी कैट जो है वो हमारे पास इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचा हुआ है, सॉरी इस सपोर्ट के पास पहुंचा हुआ है, जहां से मार्केट मल्टीपल टाइम्स रिवर्स करती है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि ये यहाँ से ही उठेगा, यहीं से उठेगा और ऊपर नहीं जाए, और नीचे जाने के कोई खास चांसेस नहीं नजर आ रहे। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को खास फॉलो नहीं कर रही, तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो ट्रेंड लाइन हमारे पास बन रही है वो ये ट्रेंड लाइन बन रही है। एक ये दूसरा पॉइंट जो मार्केट के पास यहाँ पे रिवर्सल का बन रहा है, वो आपके पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ रहा है कि यहाँ से ये शोल्डर आया है, उसके बाद ये नेक लाइन की तरफ गया, ये शोल्डर आया, अगेन इस नेक लाइन की तरफ आया और ये आ गया। यहाँ से अब मार्केट मुकम्मल तौर पे बुलिश रह सकती है, तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से बन रही है कि यहाँ से बाइंग रह सकती है। तो यहाँ पे जो रिस्क लेने वाले लोग हैं, उनका रिस्क कुछ इस तरह से रहेगा कि आपकी एंट्री यहाँ से ही बनने के बाद एग्जैक्टली स्टॉप लॉस आपके इन पॉइंट से नीचे, और टारगेट डेफिनेटली आप अपने मुताबिक या अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक, जिसमें फर्स्ट टारगेट आपका ये रह सकता है 0.89 100, और उसके बाद सेकंड टारगेट आपका 0.8967 के करीब का हो सकता है। तो ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री आपके पास बन रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ट आ रहा है वो आ रहा है यूएसडी जेपीवाई का। यूएसडी जेपीवाई हमने लास्ट वीक में एनालाइज किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट की जो जब यहाँ पे मार्केट थी तो एक्सपेक्टेशंस थी कि यहाँ तक रिकवर करेगी। रिकवर करने के बाद मार्केट या तो यहाँ से गिर सकती है, या यहाँ से, या यहाँ से, मतलब एग्जैक्टली या इस पॉइंट से गिरेगी, या इस पॉइंट से, या इस पॉइंट के करीब से। तो दोनों तीनों में से कोई कहीं से भी मार्केट गिर सकती है।
तो स्टिल वो एनालिसिस बरकरार हैं हमारे, अभी भी हम इसी फेवर में हैं कि मार्केट यहाँ से गिरेगी और बहुत बुरे तरीके से मार्केट गिरने वाली है। और एन मुमकिन है कि ये एंट्री अगर एक्टिव ना भी करें, तो अगर कोई इंटर होना चाहता है तो एग्जैक्ट इसी प्राइस पे इंटर हो सकता है। तो एन मुमकिन है कि मार्केट यहीं से गिर जाए, या फिर थोड़ा सा ऊपर एक शेडो मार के तो यहाँ से गिर जाए। तो ये एक बहुत मेरे नज़दीक बहुत अच्छी एंट्री है, जिसके स्टॉप लॉसेस इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर अगर ये ऊपर ब्रेक करती भी है, अगर बाइंग ये इस रेंज को, ये जो रेंज अभी क्रिएट कर रही है, तो रेंज क्रिएट करने के बाद मार्केट वापस आ जाएगी। अगर इसको ब्रेक कर भी गई तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इसके वापस आने की हैं, यानी कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद यहाँ से वापस आएगी, वापस जाने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ तक जाएगी उसी टाइम, और ये फिर एकदम से बहुत स्पीड से गिरने वाला ये पेयर है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। शायद एक नॉर्मल ट्रेडर को, अगर कोई बंदा थोड़ा सुस्ती में बैठा है, तो उसको मार्केट ये एंट्री ही लेने का चांस ना दे। तो ये एक बहुत अच्छी एंट्री है हमारे पास कमिंग वीक में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है यूएसडी कैड। यूएसडी कैड हमारे पास रेंज एक क्रिएट कर रहा है, डेफिनेटली एक रेंज बना रहा है ये। एक ये रेजिस्टेंस लेवल के पास से मार्केट ऊपर गई है। अगर H4 के टाइम फ्रेम में आप देखें तो H4 में भी यूएसडी कैड इसी पॉइंट के करीब से, इस वाली कैंडल के करीब से ये ऊपर निकल चुका है और मुकम्मल तौर पे अब ये बुलिश है। जब तक मार्केट अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करती, हम इसके बारे में कोई अपनी राय नहीं दे सकते, मगर ऐन मुमकिन है इस ट्रेंड लाइन के पास जाए और ये वापस यहाँ पे इस तरह से गिरे, या फिर ये मार्केट यहीं से भी वापस आ सकती है, दोनों आ सकती हैं। बाइंग जो है हाई पॉइंट पे, वेरी हाई पॉइंट पे खड़ा है, तो यहाँ से हम बाइंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अगर बाइंग बन भी रही हुई तो मैं एंट्री वहां पे रिकमेंड नहीं करूंगा। उसके बाद नेक्स्ट हम गोल्ड को देख लेते हैं। गोल्ड को अगर हम देखते हैं तो गोल्ड की सेम एनालिसिस हमारे पास है जो लास्ट वीक किए थे, किसी किस्म का कोई चेंज उसमें नहीं है। हमने यहाँ से मार्केट का फॉल एक्सपेक्ट किया था और एग्जैक्टली मार्केट वहीं से ही गिर रही है, जो कि मार्केट अभी तक ऑलमोस्ट 1674 से 1614 डॉलर, ऑलमोस्ट 140 पिप्स जो है वो मार्केट हमारी फेवर में मूव कर रही है। तो जो टारगेट हमारे पास ये पॉइंट बन रहा है। उसके बाद अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन जो है वो बड़ी चौपी सी रेंज में चल रहा है, जो कि आते टाइम में बड़ी स्पीड से तोड़ने वाला है। एग्जैक्टली हमारे पास इसकी ये रेंज बन रही है, और ये हमारे पास इसका एक पैटर्न जो क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ से मार्केट इसको मुकम्मल तौर पे नीचे ब्रेक करे, शायद ये यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करे, मगर एक्सपेक्टेशंस इसकी सेल की हैं। तो ये आपके कमिंग वीक के एनालिसिस हैं। अगर इसमें किसी किस्म का कोई चेंज रहता है, अगर तो मार्केट हमारे मुताबिक चलती है, दैट्स वेल। अगर इसमें किसी किस्म का चेंज आता है तो इंशाल्लाह विल ट्राई टू अपडेट ऑल ऑफ यू टू मेक प्रॉफिट। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।